हेलो एवरीवन। कैपिटल बजटिंग का लास्ट पार्ट बचा है सिमुलेशन, वो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमुलेशन सिमुलेशन बेसिकली होता क्या है? हम जब बोलते हैं सिमुलेशन, उसका मतलब क्या होता है? वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। सिमुलेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहां पे हम विदाउट ह्यूमन बायस हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करे। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज सपोज मेरे सपोज एक क्लास है जिसमें 10 बच्चे हैं। सपोज 10 बच्चे, A B C D E F G H I J, 10 बच्चे हैं। अब मुझे इन 10 बच्चों में से किसी एक को मॉनिटर सेलेक्ट करना है। तो जब सॉरी, तो सपोज मैं अगर डी को सिलेक्ट करता हूं, तो लोग बोलेंगे अरे ये तो सर का फेवरेट स्टूडेंट है इसीलिए उसको मॉनिटर सेलेक्ट किया। अगर मैं इस तरीके से किसी को भी सिलेक्ट करूं, तो उसमें एक ह्यूमन बायस भी आ जाता है कभी कभी। तो अगर डिसीजन मेकिंग में ह्यूमन बायस नहीं चाहिए, तो मैं सिमुलेशन टेक्निक करूंगा। तो सिमुलेशन कैसे ऑपरेट होगा, ये एग्जांपल मैं कवर करता हूं। सपोज मैंने ये जो बंदा है, स्टूडेंट है ए, उसको मैंने नंबर दे दिए 0 से 9। उसको मैंने 10 नंबर दे दिए 0 से 9। देखिए जीरो भी एक नंबर है। 0 से 9 10 नंबर हो गए। फिर मैंने बी को नंबर दिए 10 to 19, सी को नंबर दिया 20 to 29, डी को नंबर दिया 30 to 39। इस तरीके से मैंने सबको नंबर्स दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मॉनिटर सेलेक्ट करना है। तो मैं, और लास्ट नंबर होगा मेरा 90 to 99। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, मॉनिटर सेलेक्ट करना है तो मैं 0 to 99 टोटल 100 नंबर्स हो गए। तो वैसे 100 चिट बनाऊंगा और उसे एक बॉक्स में डालूंगा और कोई भी एक चिट पिक करूंगा। तो जो भी चिट आया, अकॉर्डिंगली मॉनिटर सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चिट में नंबर आया 7 7, तो ए को मॉनिटर बना देंगे। चिट में नंबर आया 35, तो डी को मॉनिटर बना देंगे। चिट में नंबर आया 91, तो जे को मॉनिटर बना देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मॉनिटर बनाने में ह्यूमन बायस यानी मेरा मेरा फेवरेटिज्म नहीं आएगा। तो ये होता है सिमुलेशन। ओके, तो सिमुलेशन बेसिकली क्या करता है, ह्यूमन बायस को निकाल देंगे और एक 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 अनबायस अनफेयर एक फेयर वे में सिलेक्शन होता है। तो वो होता है सिमुलेशन। चलो सम पे आते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सम पे आते हैं। ओके, अभी ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लाइफ है। देखिए, ये क्वेश्चन एक दिया गया है जिसमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज दिए गए क्वेश्चन में, ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज है। और ये डिफरेंट लाइफ है जिसमें 8 पॉसिबिलिटीज है। तो कैश फ्लो क्या होगा प्रोजेक्ट का लाइफ क्या होगा, वो दोनों अनसर्टन फैक्टर है। तो उसको हम सिमुलेशन के थ्रू डिसाइड करेंगे। तो सिमुलेशन में सबसे पहला पहला स्टेप होता है, हमें रैंडम नंबर्स असाइन करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल में मैंने क्या किया था, मैंने सब बच्चों को रैंडम नंबर्स दे दिया 0 to 9, 10 to 19, सो ऑन। और फिर मैंने रैंडम नंबर सिलेक्ट किया, चिट सिलेक्ट किया, और उससे मेरा डिसीजन हुआ। तो इस सब में भी वही करना है, इस एग्जाम्पल में भी वही करना है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसमें देखो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज है और डिफरेंट लाइफ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमें, सबसे पहला स्टेप है कि मुझे रैंडम नंबर्स असाइन करने हैं कैश फ्लोज को। रैंडम नंबर असाइन करने हैं कैश फ्लोज को। तो देखो, पहले हम कैश फ्लो पे फोकस करते हैं। तो ये हमारे कैश फ्लोज है और ये प्रोबेबिलिटी है। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी, देखिए। एलोकेशन ऑफ रैंडम नंबर्स, कैश फ्लोज है, प्रोबेबिलिटी है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं रैंडम नंबर्स एलोकेट करने का। इसमें रैंडम नंबर्स 2 डिजिट तक जाते हैं मैक्सिमम, 3 डिजिट नंबर्स नहीं होते, इसलिए 100 नहीं आएगा। तो हमारा रैंडम नंबर स्टार्ट 0 से होगा और एंड 99 पे होगा। स्टार्ट 0 से होगा और एंड 99 पे होगा। 0 to 99 100 नंबर्स होते हैं, काउंटिंग जीरो एज अ नंबर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कैश फ्लो 10,000, उसका प्रोबेबिलिटी 0.02, मतलब दो पॉसिबिलिटी है ना। तो हम नंबर्स देंगे उसको 0 and 1। उसको रैंडम नंबर देंगे 0 and 1। दो पॉसिबिलिटी था ना, 0 to 2, इसीलिए 0 and 1। नेक्स्ट है 15,000, उसमें तीन पॉसिबिलिटी है। तीन पॉसिबिलिटी तो 2 3 4, 2 3 4। नेक्स्ट रैंडम नंबर है 20,000, उसका प्रोबेबिलिटी 0.15 है ना। नेक्स्ट कैश फ्लो 20,000 है, प्रोबेबिलिटी 0.15, यानी नेक्स्ट 15 नंबर्स। तो 5 से 19, माइंड यू, नॉट 20। 5 से 19,
अब यह देखिए ना, 5 to 19, 5 to 20 करेंगे ना तो उसमें 16 नंबर्स आ जाते हैं। 5 to 20 लिखेंगे तो 16 नंबर्स आ जाते हैं। तो वो एक पॉसिबिलिटी है मिस्टेक का, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसीलिए हम एक दूसरा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं जिसमें मिस्टेक नहीं होगा। वो क्या होगा पता है? हम सिंपल मेथड, हम सबका पहले क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं। तो 0.02 क्यूमुलेटिव ना, प्लस 0.03 दैट इज 0.05, प्लस 0.15, 0.20, 0.35। देखिए हम क्यूमुलेटिव कर रहे हैं। दिस प्लस दिस, हमें ये पहले आ गया, फिर दिस प्लस दिस किया तो ये आ गया, प्लस दिस किया तो ये आ गया, प्लस दिस किया तो ये आ गया, सो ऑन। इस तरीके से हम उसका टोटल करते जाएंगे, इस तरीके से हम टोटल करते जाएंगे। तो नेक्स्ट है 0.65, 0.85 एंड 1। अब एक शॉर्टकट वे करेंगे। कैसे होगा पता है? रैंडम नंबर्स कैसे एलोकेट करेंगे? पहले ये 0.02, ये 2 है ना, तो उसके पीछे का नंबर लेंगे 1। यहाँ पे 5 है ना तो 4, यहाँ पे 20 है ना तो 19, अब यहाँ पे 35 है ना तो 19 है, ये 20 से स्टार्ट होगा, 34 पे एंड होगा। नेक्स्ट ये 35 से स्टार्ट होगा, 64 पे एंड होगा। देखिए अभी यहाँ पे मिस्टेक का स्कोप कम हो जाएगा। ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाना जरूरी नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो डायरेक्टली कर पाऊंगा, मेरे से मिस्टेक नहीं होगी, तो तुम बट डायरेक्टली कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू मेक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक सेफर साइड के लिए हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बना दिया ताकि वहां से मिस्टेक नहीं हो। बस तुम्हें एक नंबर पीछे रहना है, 65 to 84 एंड देन 85 से 99। तो इस तरीके से हमने रैंडम नंबर एलोकेट कर दिए कैश फ्लो को। अब हम रैंडम नंबर्स एलोकेट करेंगे लाइफ को भी सेम वे से। इसी तरीके से हम रैंडम नंबर्स एलोकेट करेंगे। पहले हम क्यूमुलेटिव करते हैं, 0.05 प्लस 0.10 प्लस 0.3 प्लस 0.25 प्लस 0.85 प्लस 0.95, 98 और 1। चलो इतना हमने कर लिया। अब हम रैंडम नंबर्स एलोकेट करेंगे। कैसे करेंगे? वही पैटर्न से। रैंडम नंबर एलोकेट करने का तरीका हमारा वही रहेगा। हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, ऑलवेज एक स्टेप पीछे आके करेंगे। जैसे पहले में 0.05 है तो हम 4 पे एंड होंगे, 0 to 4, क्योंकि 0 भी एक नंबर है। नेक्स्ट 5 से स्टार्ट होगा, 14 पे एंड होगा। 15 से स्टार्ट होगा, 44 पे एंड होगा। 45 से स्टार्ट होगा, 69 पे एंड होगा। ध्यान रखना एक पीछे 70 है तो 69, अभी 85 है ना तो 84 पे एंड होगा। 70 से स्टार्ट होके 84, 85 से स्टार्ट होके 94, एक पीछे 95 से स्टार्ट होके 97 एंड देन फाइनली 98 से लेके 99। फाइन, तो दिस वे हमने रैंडम नंबर्स भी एलोकेट कर दिया लाइफ को। अब हमारे पास एलोकेशन ऑफ रैंडम नंबर्स दोनों का है, लाइफ का भी है और कैश फ्लो का भी है। अब हम उसके हेल्प से हम एनपीवी फाइंड करेंगे। सिमुलेशन के हेल्प से हम एनपीवी फाइंड करेंगे। इसमें 10 ट्रायल्स करना है। क्वेश्चन में नॉर्मली एग्जाम में लिखा रहेगा कि कितने ट्रायल्स करने हैं। डोंट वरी, एग्जाम में के क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि कितने ट्रायल्स करने हैं। यहाँ पे हम 10 ट्रायल्स कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या होता है, उनका क्वेश्चन और आंसर साथ में चलता रहता है। फाइन, तो यहाँ पे हम 10 ट्रायल्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट ट्रायल से। फर्स्ट ट्रायल, उसके लिए मुझे रैंडम नंबर्स चाहिए। अब रैंडम नंबर्स एग्जाम में जब क्वेश्चन में आएगा तो उसमें क्लियरली दिया रहेगा कि कौन से रैंडम नंबर्स है। यहाँ पे हमारे पास रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में है, हम वो ले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया रैंडम नंबर्स, तो हम इस रैंडम नंबर्स को फॉलो करेंगे। अब रैंडम नंबर सिलेक्ट करने का तरीका कैसे भी हो सकता है, इन द सेंस हम फिफ्थ जैसा फर्स्ट हमें 2 डिजिट रैंडम नंबर्स चाहिए, 2 डिजिट नंबर्स। अब वो 2 डिजिट नंबर्स तुम कैसे भी ले सकते हो, पहला 2 नंबर, लास्ट का 2 नंबर, बीच का 2 नंबर, या कोई पर्टिकुलर पैटर्न में। पर जो भी पैटर्न करेंगे वो कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है। हम जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो पैटर्न हमें कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इसमें पहले 2 नंबर्स लिए। जैसे कि पहला 2 नंबर क्या है, फर्स्ट रैंडम नंबर का 53। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम रो वाइज भी जा सकते हैं, हम कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। अगर रो वाइज जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर में कौन सा है, 81115, तो 81 है। पर मैं अगर कॉलम वाइज जाऊंगा
तो 97344, तो 97 है, 97। इन शॉर्ट हम रैंडम नंबर्स के लिए रो वाइज या कॉलम वाइज हम कैसे भी जा सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने रो वाइज किया है, 53, 97, 66, 99, 30, 81, इस तरीके से कम रो वाइज, सॉरी कॉलम वाइज गए हैं। किसी को अगर रो वाइज जाना है तो वो ऐसा रो वाइज भी जा सकता है इस तरीके से। तो इधर वेज चलता है, कैसे भी चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और रैंडम नंबर जैसे मैंने बताया ना कि तुम कैसे भी ले सकते हो, एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे कि अभी ये नंबर है 53479, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 53 मैंने ले लिया कैश फ्लो के लिए और लास्ट दो डिजिट ले लिया लाइफ के लिए। किसी को ऐसा करना है तो भी राइट है। पर जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दे बी वेरी क्लियर कि कैश फ्लो के लिए कौन सा रैंडम नंबर है और लाइफ के लिए कौन सा रैंडम नंबर है, वो एग्जाम में क्लियरली दिया रहेगा। पर अभी फिलहाल हम ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो आईसीआई ने फॉलो किया, हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर में पहला दो डिजिट क्या है, 53, और नेक्स्ट नंबर में 97। ओके, 53 एंड 97, 53 एंड 97। तो देखो, 53 हो गया कैश फ्लो का रैंडम नंबर, 97 हो गया लाइफ का रैंडम नंबर। चलो अब हम देखें जरा। तो अगर मेरा रैंडम नंबर 53 है तो उस पे कैश फ्लो क्या है। रैंडम नंबर 53 कहाँ पे आया, इसके बीच में है ना, कैश फ्लो में। तो वहां पे कैश फ्लो क्या है, 30,000। देखो यहाँ पे ये रैंडम नंबर के अगेंस्ट मेरा कैश फ्लो क्या है, 30,000, तो हम 30,000 लेंगे। तो हम कैश फ्लो 30,000 लेंगे। ओके, अब लाइफ पे आ जाओ। लाइफ 97 है, लाइफ का रैंडम नंबर 97 है। तो 97 पे कौन सा नंबर है, 97 यहाँ पे आ गया, 95 टू 97। तो इसके अगेंस्ट लाइफ क्या है, 9 इयर्स। तो हम लाइफ को 9 इयर्स मानेंगे। और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या दिया है क्वेश्चन में, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया गया है 10%। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,30,000। तो चलो कैलकुलेट करते हैं एनपीवी। 30,000 जो कि मेरा कैश फ्लो है एवरी ईयर का, लाइफ है 9 इयर्स, डिस्काउंटिंग रेट 10%, 1/1.1 इक्वल टू एम प्लस हम 9 इयर्स तक का कैलकुलेट करेंगे। 9 इयर्स तक का कैलकुलेट करेंगे तो वो आ रहा है 5.7590, 5.7590। तो ये हो गया मेरा पीवीसीआई माइनस 1,30,000 जो मेरा पीवीसीओ था। 30,000 इंटू 5.7590 माइनस 1,30,000, 42,770। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ट्रायल। इन शॉर्ट, हमने एक बार रैंडम नंबर सिलेक्ट किए, अकॉर्डिंग टू द रैंडम नंबर्स हमने कैश फ्लो और लाइफ सिलेक्ट किया और हमने एनपीवी फाइंड किया। चलो अब हम सेकंड ट्रायल करते हैं। इस तरीके से हमें 10 ट्रायल्स करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा कि कितने ट्रायल्स करने हैं। अब रैंडम नंबर्स क्या है, नेक्स्ट दो डिजिट में देखो, अब ये दो डिजिट लेंगे, ये दो सेट लेंगे, 66 एंड 99, 66 एंड 99। ओके, 66 पे 66 यानी ये कैटेगरी में आ गया, 66 इस कैटेगरी में आ गया। तो इसके अगेंस्ट कैश फ्लो क्या है, 35,000। इसके अगेंस्ट कैश फ्लो है 35,000। दैट मीन्स हम ये मान रहे हैं कि हमारा कैश फ्लो 35,000 होगा। देखो, सिमुलेशन टेक्निक से हमारा ह्यूमन बायस कैंसिल हो जाता है। हम प्योरली रैंडम नंबर्स पे जा रहे हैं। लाइफ 99 है, 99 कहाँ पे, देखो लास्ट पे है। दैट मीन्स लाइफ 10 इयर्स है, दैट मीन्स लाइफ 10 इयर्स है, लाइफ इज 10 इयर्स। चलो हम फिर से इसका कैश फ्लो निकालेंगे अभी, कंसिडरिंग लाइफ इज 10 इयर्स। कैश फ्लो 35,000 है एज पर द रैंडम नंबर सिलेक्टेड, और लाइफ 10 इयर्स है ना, तो 10 इयर्स का करते हैं फिर से, 1/1.1, 1, 2, 6.1446, 6.1446 माइनस 1,30,000। तो 35,000 इंटू 6.1446 माइनस 1,30,000, तो 85,061।
ये हो गया सेकंड ट्रायल। अब हम थर्ड ट्रायल पे आते हैं। इस तरीके से हमें 10 ट्रायल्स करने हैं। इस तरीके से हमें टोटल 10 ट्रायल्स करने हैं। आ जाओ, अब हम थर्ड ट्रायल पे आते हैं। थर्ड ट्रायल के लिए हमें फिर से रैंडम नंबर्स चाहिए। अभी नेक्स्ट दो सेट के रैंडम नंबर्स है। फर्स्ट टू डिजिट्स हम ले रहे हैं, 30 and 81। 30 and 81। 30 and 81। चलो 30 पे कौन सा नंबर है? अगेन देखो 30 यानी यहाँ पे आ गया 20 and 34 के बीच में। उसके अगेंस्ट मेरा कैश फ्लो है 25,000। उसके अगेंस्ट कैश फ्लो है 25,000। और लाइफ का रैंडम नंबर 81 है, जो कि 70 और 84 के बीच में है। उसके अगेंस्ट लाइफ है 7 years। तो अब हम ये मान रहे हैं कि लाइफ 7 years है एंड कैश फ्लो 25,000 होगा। फिर से सेम पैटर्न, कैश फ्लो 25,000 और 7 years का पीवीआईएफ फाइंड करना है। 7 years का पीवीआईएफ है 1 डिवाइड बाई 1.1। 1 2 3 4 5 6 7 4.8684। 4.8684 माइनस 1,30,000। तो ये हो गया 25,000 इंटू 4.8684 माइनस 1,30,000। 8290 नेगेटिव। 8290 नेगेटिव। नेक्स्ट फोर्थ ट्रायल पे आते हैं। फोर्थ ट्रायल पे आते हैं। फोर्थ ट्रायल पे नंबर्स क्या है? देखो फर्स्ट दो डिजिट 19 and 9। 19 and 9। 19 and 9। 19 पे क्या है? 19 इस कैटेगरी में आ गया 5 to 19। उसके अगेंस्ट नंबर 20,000 है। उसके अगेंस्ट नंबर 20,000 है। और लाइफ पे 9 है। 9 के अगेंस्ट रैंडम नंबर क्या है? 9 रैंडम नंबर के अगेंस्ट लाइफ क्या है? 4। दैट मीन्स लाइफ 4 years होगा। तो 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.1, 4 साल तक ही करना है। 1 2 3 4, दैट इज 3.1699। 3.1699 माइनस 1,30,000। 20,000 इंटू 3.1699 माइनस 1,30,000, नेगेटिव 66,602। दैट्स इट। आई होप तुम सबको समझ गया होगा कि ये किस तरीके से कैलकुलेट करना है। हमें इस क्वेश्चन में 10 टाइम्स किया गया है। अब 10 टाइम्स किया गया है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्लियरली लिखा होगा कि कितने बार करना है। और फिर ऑफन कभी कभी वो लोग पूछते हैं व्हाट इज द एवरेज एनपीवी। तो 10 ट्रायल्स में जो 10 एनपीवी मिला है उसका हमें एवरेज लेना है। ऐड एंड डिवाइड बाई 10 करके हमें उसका उस तरीके से वो एवरेज लेना है। ओके, तो आई होप ये आगे का मैं होमवर्क रख देता हूँ, बच्चे खुद कर सकते हैं। 4 केस मैंने कर दिया, आगे के 6 केस में सेम ही करना है। कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं, आगे के सेम ही करना है तुम्हें। सेम इन द सेंस ये बस दो दो सेट में रैंडम नंबर लेते जाना है। 31 and 67, फिर यहाँ पे 81 and 70, फिर यहाँ पे 38 and 75। तो इस तरीके से सॉल्व करते जाना है। तो हमें आगे उसके इस तरीके से ये एनपीवी मिलते जाएंगे, 10 एनपीवी मिल जाएंगे। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे तो यहीं पे छोड़ दिया गया है सोल्यूशन। पर एग्जाम में हो सकता है कि वो बोले कि फाइंड द एवरेज एनपीवी। तो ये जो भी एनपीवी है इसको ऐड एंड डिवाइड बाई 10, इसको ऐड एंड डिवाइड बाई 10 कर देना है। दैट्स इट। विद दिस हमारा कैपिटल बजटिंग चैप्टर ओवर हो गया है। और जो भी सम्स है मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बता दिया है। तो तुम इसको ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि हर एक कैटेगरी के एक दो सम्स प्रैक्टिस करना है। देखिए, पहला इन्फ्लेशन टाइप था, फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स थे, फिर कन्वेंशनल, सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी, रिप्लेसमेंट, सिमुलेशन, जितने भी टाइप्स थे यहाँ पे मैंने सब बता के रखे। तो ये सब टाइप्स एक एक का ये सब टाइप्स के सम्स तुम रिवीजन में ले सकते हो। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। ओके, विद दिस मैं ये कैपिटल बजटिंग का वीडियो बंद करता हूँ। चैप्टर ओवर हो गया है। यू ऑल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके, चल बाय।